Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जी, वेलकम टू अनदर वीडियो. आई होप यू आर डूइंग वेल. सो न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायो, इंग्लिश, फिज़िक्स और इसके अलावा काफ़ी सारी टीचिंग जॉब्स जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए अनाउंस की गई हैं. आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा. और इन जॉब्स के लिए आपने अप्लाई करना होता है मैनुअली, और उसमें आपने अपनी रेज्यूम और प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सेंड करने होते हैं. तो जो प्रोफेशनल रेज्यूम है उसकी जो सर्विसेज है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ. तो अगर आप अपनी प्रोफेशनल रेज्यूम हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रोफेशनल रेज्यूम बनवा सकते हैं. इसके अलावा ये जो इदारा है, ये स्कूल और कॉलेज है, ये है जी आपका सेमी गवर्नमेंट. ठीक है, इसका नाम है आपके सामने टॉप पर मेंशन है, फ़िज़ाइया स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल पोजीशंस अनाउंस हुई हैं. और इसमें अच्छा, इन जॉब्स में जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो स्पेशली रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कर सकते हैं. बट अगर आपके पास डोमिसाइल किसी और प्रोविंस का है, आप रहते रावलपिंडी या इस्लामाबाद में हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं. ठीक हो गया, क्योंकि ये जो कॉलेज है, ये स्कूल है, ये रावलपिंडी में बेस कर रहे हैं. ठीक है, और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा भी किसी जगह का डोमिसाइल है बट आप रहते यहाँ पर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं. उसके अलावा ये जो जॉब्स हैं, ये जो जितनी भी सेमी गवर्नमेंट्स में आती हैं, सब की सब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं. ठीक है, तो आपने अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों को लाजमी देखना होता है. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जो मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सेकेंडरी सेक्शन के लिए अनाउंस की गई हैं. यानी आपने 9-10 को वहाँ पर टीच करना है, जिसमें मैथ्स है, कंप्यूटर है, बायो, इंग्लिश, फिजिक्स. ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं. अच्छा, इनके लिए जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या है जी? आपके पास MA है रेलिवेंट सब्जेक्ट में, MSc है रेलिवेंट सब्जेक्ट में, MS है, BS है, BA है, BSc है, BS, मतलब इनमें से कोई भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री है विद B.Ed और M.Ed. अब यहाँ पर B.Ed और M.Ed की रिस्ट्रिक्शन है. ठीक है, यानी कि B.Ed या M.Ed लाजमी आपके पास हो. इवन कि आपने BA BSc भी इनमें से किसी सब्जेक्ट में की हुई है, साथ में B.Ed है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर नहीं भी है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन भी है, तब भी आप एलिजिबल हैं. बट B.Ed इज़ मस्ट. ठीक है, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है. दोज हैविंग एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड. तो ऐसे लोग जिनके पास डेफिनेटली ज़्यादा एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन होगी तो उनको प्रेफर किया जाएगा. ठीक हो गया, अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पर देखें क्लियरली मेंशन है कि अगर आपके पास BS MA MSc है तब तो आप एलिजिबल हैं ही हैं. बट अगर आपके पास BA BSc भी है, यहाँ पर उन्होंने टॉप पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास BA BSc भी है, यानी 2 इयर्स डिग्री भी है, तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आर्ट टीचर की, और इसके लिए MA आपके पास हो या फिर कोई डिप्लोमा है फाइन आर्ट्स में 4 इयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी आपके पास BS हो. ठीक है, या फिर आपके पास 2 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इंग्लिश मीडियम का हो, तब आप एलिजिबल होंगे. ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट में है PTI मेल फीमेल. इसमें भी मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं. और जो ऊपर मैं आपसे सेकेंडरी सेक्शन की जो जॉब्स डिटेल्स शेयर कर चुका हूँ, उसमें भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं. PTI के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में. ठीक है, या फिर कोई रिटायर्ड SNCO PF वगैरह वगैरह, तो वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, ये डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी. फिर उसके बाद नीचे जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन और पे पर्क्स के हवाले से डिटेल्स मेंशन है वो है जी, आपको एक अच्छा पैकेज जो है वो ऑफर किया जाएगा. ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग प्रोबेशन पीरियड द इंडिविजुअल्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आइदर प्रोविडेंट फंड. तो आपका जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप जो है वो प्रोविडेंट फंड के लिए भी जो है वो एलिजिबल होंगे. ठीक है, तो जितने भी सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, तो इस चीज़ को आप देख लिया करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो तो अनाउंस होने का उनका कोई है ही नहीं है, पता ही नहीं है. ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये कॉन्ट्रैक्चुअल है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है. ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यूएबल होता है, वो भी डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर. ठीक है, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो डेफिनेटली आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाएगा. फिर उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टेड होंगे डेफिनेटली उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा. और एज लिमिट यहाँ पर मेंशन है 50 से 55 साल तक आपकी एज होगी, आपको प्रेफर किया जाएगा. ठीक है, यानी कि बड़ी उम्र के जो कैंडिडेट्स होंगे मेल फीमेल, वो अगर अप्लाई करेंगे तो उनको प्रेफर किया जाएगा. बट अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, छोटी उम्र के हैं, जो भी हैं, आप तब भी अप्लाई करें, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं. कोई इसमें फ़ी वगैरह नहीं देनी होती, तो इसलिए आप ज़रूर अप्लाई किया करें. फिर उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन कैसे सेंड करनी है मैं पहले आपको बता चुका हूँ. आपने मैनुअली यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी होती है. ये नीचे आपको पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, फ़िज़ाइया प्रिंसिपल फ़िज़ाइया इंटर कॉलेज जिना कैम्प, खन्ना रोड, रावलपिंडी. ठीक है, तो ये उन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है. यहाँ पर अपनी
जो एप्लीकेशन है वो सेंड करनी होती है और उस एप्लीकेशन के साथ अपनी रेज्यूम अपनी अटैच करनी होती है और बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अटैच करने होते हैं। और लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 7 अप्रैल 2025 है, तो आपने मेक श्योर कर लेना है एज सून एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो वो सबमिट करवानी है। बाकी जो प्रोफेशनल रेज्यूम है उस हवाले से मैं पहले आपसे डिटेल शेयर कर चुका हूँ। अगर आप अपनी प्रोफेशनल रेज्यूम हमारे तो बनवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट आप मुझसे कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।